नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। पिछले कई दिनों से कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक के बाद फिलहाल धीरे धीरे शहर की रौनक एक बार फिर बढ़ने लगी है। लेकिन बात करें मंदिरों की, तो प्रशासन द्वारा अभी तक मंदिरों के पट नहीं खोले गए हैं, जिसके चलते इसका असर गणेश चतुर्थी पर भी दिखाई दे रहा है। बात करें बंगाल से आए हुए मूर्ति कलाकारों की, जो मूर्ति निर्माण पर ही अपना जीवन आश्रित करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते उनकी आंखें नम हो गई हैं। मूर्तिकारों के सबसे बड़े मोहल्ले इंदौर के बंगाली कॉलोनी में मूर्तियों के ऑर्डर भी 6 महीने पहले ही दे दिए जाते थे, लेकिन कोरोना के चलते इस बार सन्नाटा पसरा है। इस समय इलाके के मूर्तिकारों के लिए सबसे व्यस्त समय होता था। फिलहाल मूर्तिकार मूर्तियां गढ़ने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इनके साथ ही हजारों की तादाद में ऐसे मजदूर भी हैं जो लॉकडाउन के चलते अपने घर पहुंच गए हैं और यातायात का साधन नहीं मिलने से नहीं आ पाए हैं। वहीं भविष्य की ओर ताक रहे हैं। पूजा के पंडाल बनाने और बिजली की सजावट करने वाले कलाकारों का भी यही हाल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जारी गाइडलाइन के तहत इस बार बड़े पंडालों और आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते इस बार केवल 3 फीट तक की मूर्ति निर्माण के आदेश जारी हुए हैं। वहीं मूर्ति कलाकार अतुल पाल ने बताया कि हमारे द्वारा गाइडलाइन के जारी होने के पहले से ही बड़ी मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत अब वह मूर्तियां अगले साल के लिए रख दी जाएगी। बात करें इस बार मूर्तियों की डिमांड की, तो इस बार कोरोना के संबंधित मूर्तियों को आकार दिया गया है। कोरोना के वध करते हुए गणेश जी और उनके साथ में पुलिस और डॉक्टर भी इस बार देखने को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस डॉक्टर और पुलिस मसीहा बनकर लोगों की सेवा की थी, जो हमारे सुपर हीरो की तरह है। इसलिए इस बार गणेश प्रतिमा के साथ उन्हें भी जगह दी गई है। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों को भी अन्य मूर्तियों में जगह दी जाएगी। रहा सवाल घाटे का, तो इस बार कोरोना के कारण लगभग 10 लाख तक आर्थिक नुकसान मूर्ति कलाकारों को झेलना पड़ सकता है। लॉकडाउन और मंदी के चलते इंदौर सहित मूर्ति कलाकार अतुल पाल ने बताया कि प्रदेश भर के बाहर भी भेजी जाती थी, लेकिन इस साल प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत केवल 3 फीट की मूर्ति बनाने के ही निर्देश दिया गया था, जिसके चलते बड़े पंडालों में इस बार मूर्ति आयोजक बड़ी मूर्ति में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते हमारे द्वारा बनाई गई बड़ी मूर्तियां अब अगले साल के लिए रख दी जाएगी। मूर्ति कलाकार का कहना है कि गणेश और दुर्गा प्रतिमा के होने वाली कमाई से ही पूरे साल उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन इस साल इस पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। मूर्तिकार पाल ने कहा कि इस साल हम कोरोना से भले बच पाए, पर लगता है भूख से जरूर मर जाएंगे। कमाई का सीजन कोरोना की भेंट चढ़ गया है। फिलहाल अगले कुछ महीनों के दौरान हालात सामान्य होने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मूर्ति कलाकारों को उम्मीद है कि कोरोना जल्द देश से खत्म हो जाएगा। उसके अब आने वाली नव दुर्गा उत्सव के लिए ज्यादा मूर्तियां बनाने की तैयारी में जुट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इस बार तो कोरोना में मूर्ति का हमारा काम ही पूरा ठप हो गया पूरा। मूर्ति हम जिस तादाद से बनाते थे, इस बार उसका 10% मूर्ति भी नहीं बनाया हम लोगों ने। और इस बार मूर्ति की डिमांड भी नहीं है। 3 फीट से ज़्यादा की मूर्ति की प्रशासन भी अनुमति नहीं दे रही है। और बाहर भी पंडाल लगने नहीं दे रहे। जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमारे यहाँ से जाती थी, तो वो भी जाना बंद हो गया। इस बार नहीं आ ही नहीं पाए ना, लॉकडाउन लग गया मार्च से ही, तो जब से आ ही नहीं पाए, क्योंकि मार्च से हमारे कारीगर वगैरह आ जाते। हम लोग क्या 1 साल पहले बुक करके आना पड़ता उनको, और वो लोग हमारे भरोसे ही रहते। तो लॉकडाउन लग गया तो वहाँ से आ ही नहीं पा रहे। कोई साधन भी नहीं है, सब ट्रेन वगैरह सभी बंद है अभी तक, तो कोई आ ही नहीं पाया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।